संगीत रागी जी, जो अजीत पवार गुट के प्रवक्ता यहाँ पर आए हुए हैं सूरज चौहान जी, उन्हीं को पूछ लेते हैं कि शरद पवार क्या है, क्योंकि आज सुबह अजीत पवार ने तो कह दिया कि भाई आवाज तो मुझे लग रही है मेरी बहन की है, सुप्रिया सुले की है। तो सूरज चौहान जी, आप ही बता दीजिएगा कि शरद पवार आखिरकार कौन है, क्या है शरद पवार? क्या उनके पास ये अधिकार है कि वो ईमानदारी का चोला पहनकर घूम सके? जिस तरीके का सवाल उठाया गया है, सूरज चौहान जी आपसे जवाब चाहेंगे। कहां है सूरज चौहान जी? आवाज आ रही है? मैं पहले चरण सिंह जी का जवाब सवाल का एक जवाब देना चाहूंगा। चरण सिंह जी बीच में बोल रहे थे, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सूरज चौहान जी, सूरज चौहान जी इतना बड़ा सूरज चौहान जी, लोगों का पैसा पकड़ा दीजिए। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारों पे नाच रही है, सत्ताधारी लोगों के इशारे पे नाच रही है। दूसरी जगह बोलते हैं कि देखो इलेक्शन कमीशन ने कितना पैसा पकड़ा बीजेपी के लोगों का। मतलब कांग्रेस मुझे लगता है फिलहाल कंफ्यूज मोड पे है। और रही दूसरी बात, आपने जो सवाल पूछा कि पवार साहब क्या है, मैंने बहुत सारे लोग अच्छे से जानते हैं, शायद जी आप भी मुझसे अच्छा आप ही जानते हो। मगर अजय दादा ने जो बयान दिया है, उस बयान पे मैं बात करना चाहूंगा। वो बयान है कि सुप्रिया के साथ हमने बहुत दिनों तक काम किया है। दादा तो उनके बड़े भाई है, उनके आवाज उनको पहचानते हैं। अभी सिर्फ ये जानना जरूरी है फॉरेंसिक के थ्रू कि ये सच है या झूठ है। मगर हम लोग तो इतना जानते हैं कि वो आवाज में हमें सच्चाई दिख रही है। जब तक रिपोर्ट आएगा तब तक सच्चाई सामने आएगी। आज लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कल के विनोद तावड़े का विषय और ये विषय अलग है, दोनों विषय अलग है। कृपया उसको मिक्स ना करें। ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। नहीं, अभी भी आपने जवाब नहीं दिया। वहां पर अभी संगीत रागी जी कह रहे थे कि शरद पवार या सुप्रिया सुले ईमानदारी का चोला पहनकर ना घूमे, तो इसके बारे में जवाब चाहेंगे कि क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपको क्या लगता है इस पर? मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। विनोद अग्निहोत्री जी ऑडियो कल ये हो रहा है। अरे आपको अभी मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है मेरी आवाज? ये हो रहा है, मतलब चलिए मेरी आवाज शायद क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। विनोद अग्निहोत्री जी, कल हम किसी और मुद्दे पर बात कर रहे थे, रात होते होते कोई और मुद्दा शुरू हो गया। चुनाव के एक दिन पहले इस तरीके के मुद्दे आना क्या दर्शाता है? क्या टक्कर काफी नजदीकी हो गई है, इसके लिए कोई मौका एक दूसरे के खिलाफ नहीं छोड़ेंगे, या कोई भी मुद्दा चुनाव पलट सकता है, इसके लिए आखिर तक दोनों तरफ से कोशिश की जाएगी? क्या दिखाता है? देखिए साहिल, ऐसा है कि पहले तो हमने सूरज चौहान जी को फंसा दिया उसमें चचा भतीजे की लड़ाई में। अब वो बेचारे क्या बोले, उनके पास एक ही तरीका था कि आवाज़ नहीं आ रही है इसलिए वो जो है सीधा। दूसरी बात ये है कि होली हम लोग खेलते हैं ना। अब मान लीजिए मेरे ऊपर किसी ने रंग डाल दिया काला पेंट, तो मैं तुरंत पलट के दूसरे पे डाल दूंगा काला पेंट। तो वो अपना छुटाए, ये अपना छुटाए, ये है ये पूरा मामला। कल जो विनोद तावड़े वाला मामला हुआ, उससे तो बीजेपी बचाव की मुद्रा में थी, डिफेंसिव थी, और उसके बाद ये मामला सामने आ गया। अब पाटिल साहब जो है वो, अभी मैं उनको सुन रहा था, 2018 का मामला, अभी तक आपके पास ये ऑडियो टेप था और आप जारी कर रहे हो कल। ठीक है, आपकी इच्छा है, आप जब चाहे जारी करो। संगीता की सही कह रहे हैं, टाइमिंग महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है, मुद्दा भी महत्वपूर्ण है, दोनों महत्वपूर्ण है। क्योंकि अच्छा, वो खुद आरोपित हैं उसमें, उस मामले में खुद भी जेल गए, तो अब पहले तो इसकी क्रेडिबिलिटी इससे उठेगी। दूसरी बात यह है कि जब सुप्रिया सुले ने नोटिस भेजा है, तो मुझे लगता है मामला अदालत में जाएगा ही जाएगा। अदालत में जाएगा तो फॉरेंसिक टेस्ट भी होगा, फॉरेंसिक टेस्ट होगा। ये आप देखिएगा साहिल भाई, 23 तारीख के बाद इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी। मैं आज कह रहा हूं आपसे, 23 तारीख तक ये मुद्दे दोनों गर्म रहेंगे, विनोद तावड़े वाला भी और ये भी। मतलब आज तक 23 को तो नतीजे आएंगे, नतीजों के बाद क्या समीकरण बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं, ये भी एक तरीका है दबाव में लेने का सामने वाले को, उसका भी एक ये हो सकता है हथियार। तो ये भारतीय राजनीति का एक नया आयाम है कि चुनाव के ठीक पहले अपना जो है, उधर से वो आरोप लगाएं, उधर से ये लगाएं। हमारा कहा जाता है कि अगर आपको अपने खानदान के बारे में पता करना हो तो चुनाव लड़ जाइए। ठीक है, तो विरोधी जो है सारा किस्सा आपको बता देगा सारा, कि आपके बाबा क्या थे, आपके पिताजी क्या थे, आपके ताऊ क्या थे, फूफा क्या थे। वही हाल भारतीय चुनाव में है कि अब ये बिटकॉइन वाला मसला, आज सुप्रिया सुले की आवाज आ गई। इतना पुराना मामला चल रहा है, कथित आवाज, मतलब जो भी है वो उसको डिनाई कर रही है, वो कह रहे हैं एआई जनरेटेड नहीं है। हो सकता है एआई जनरेटेड ना हो, कुछ और हो, अब ये तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन ये जरूर है
कि अगर वाकई इस मामले की तह तक पहुंचना है तो 23 तारीख में के बाद कोई भी सरकार बने महाराष्ट्र में, महायुति की बने या महाविकास आघाड़ी की बने, इस मामले की जांच की तह तक पहुंचना चाहिए। तब माना जाएगा कि वाकई इस मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार ईमानदार है और इसकी तह तक पहुंचना चाहती है। अगर ये ठंडा हो गया तो जैसे बाकी सारे ठंडे हो चुके हैं वैसे ये भी ठंडा हो जाएगा। संजय कुमार जी हमारे साथ में साहिल हैं, जी, एक लोकनीति इशारा CSDS कर दिया के विनोद जी ने। को डायरेक्टर है। विनोद जी ने इशारा कर दिया कि क्या? सुप्रिया सुले जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव के बाद बीजेपी की तरफ भी आ सकती हैं। इन्होंने कहा कि दबाव देखना बड़ा दबाव दिलचस्प होगा कि कहीं विनोद तावड़े राजनीति में और कौन जिन कहाँ पर जाएगा, आरोप लग किधर रहे हैं वो जाएगा, साथ में कहीं दिखाई न दे। आज की तारीख में कांग्रेस और बीजेपी चलिए एक ठीक साथ है। नहीं जाएंगे, ये कहा जा चलिए सकता ठीक है। बाकी कौन कहां जाएगा इसके बारे में मैं कुछ कह सकता हूं ना संगीत रागी कुछ कह सकते हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ में है। संजय जी, कल भी आप कह रहे थे कि भाई ये सब चीजों से लोग अभी ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई ये चीजें होती रहेगी। इससे पहले भी हमने देखा था कि पंजाब में एक वीडियो क्लिप आया था अचानक पंजाब विधानसभा चुनाव के सामने, और उसके बाद माना जा रहा था कि उसका कुछ असर होगा। क्या लोग इसे नहले पे दहला के तौर पर देखेंगे? क्या लोग इसे मानेंगे कि भाई ठीक है, ऐसे आरोप लगते रहते हैं? महाराष्ट्र में तो इतने उलटफेर लोग देख चुके हैं कि जो लोग एक दूसरे के साथ कभी भी जिंदगी में नहीं दिखने चाहिए वो एक साथ में बैठकर सरकार भी चला रहे हैं। इससे पहले भी चला रहे थे और 2022 के बाद भी चला रहे हैं। तो क्या इसका कोई असर होगा या ये सिर्फ एक छीटाकशी के तौर पर रह जाएगा? 23 तारीख के बाद जिस तरीके से अग्निहोत्री जी बोल रहे थे, कोई उस पर बातचीत भी नहीं करेगा। हाँ, विनोद जी ने इस बात का ऑलरेडी जिक्र किया, लेकिन आपने कहा पंजाब के चुनाव के पहले भी इस तरह की एक वीडियो आई थी। सिर्फ पंजाब भी क्यों, अगर आप तमाम चुनावों की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे दिल्ली के चुनाव, जब आम आदमी पार्टी नई बनी थी, 2015 का 2020 का चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त भी ऐसे तमाम वीडियोस आते थे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, और तमाम ऐसे वीडियोस थे, और वो ज्यादातर वीडियो आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिखाता था। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अच्छी जीत हासिल की, 15 में भी 20 में भी। तो ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, जब एक पार्टी ने आरोप लगाया तो दूसरा भी एक उसका काट लेके आने की कोशिश करती है। और यही जिस बात का जिक्र हो रहा है कि वीडियो पुराना है, लेकिन इस वक्त उसे लाया गया एक काउंटर के तौर पे। दो चीजें हैं इसमें, एक तो बहुत लेट है, ये सब आज वोटिंग हो रही है और ये 2-3 पहले की घटना है। अब वोटिंग हो चुकी है, इस वक्त तो खत्म हो गई 6 बजे, तो 2-3 दिन पहले ये सारी चीजें आ रही हैं। ऑलरेडी बड़ी तादाद में जनता मन बना चुकी होती है कि किस पार्टी किस उम्मीदवार को वोट देना है, और इन बातों का प्रभाव महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के अलग अलग कोने में नहीं जाएगा 2 दिन में। और दूसरी बात, मतदाता, जिसका इशारा मैंने कल भी किया था, मतदाता जानती है कि ये सारी चीजें भारत के चुनाव में होता रहता है। आप आरोप लगाते हैं, दूसरा प्रत्यारोप करता है, उसका पैसे बांटने की बात हो, कोई भी किसी तरह की बात हो, सारी पार्टियां करती हैं। तो कुल मिला के इसका कोई बड़ा असर होता हुआ मुझे वोटरों के वोट देने के निर्णय के बदलने पे कोई दिखाई नहीं पड़ता। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चुनाव के महज एक दिन पहले, यानी कल, जब दरअसल कूलिंग डाउन पीरियड होना चाहिए, उसमें ही महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर 2 बड़े मुद्दे उछल कर आ गए। एक तरफ आरोप लगे विनोद तावड़े पर, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने रात को 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सीधे सुप्रिया सुले पर और नाना पटोले पर भी आरोप लगा दिए। सिर्फ यही देखना है कि 23 तारीख के बाद अब इन सारे मुद्दों के बावजूद भी क्या ये दल एक दूसरे से अलग रहेंगे, या अब तक महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से देखा गया है कि आरोप के बाद आरोपी और आरोप लगाने वाला दोनों साथ में नजर आते हैं, क्या इस तरीके की राजनीति दिखाई देगी? इस पर भी कई सारी चीजें निर्भर होगी। 23 तारीख का इंतजार रहेगा। फिलहाल दंगल में मेरे साथ बस इतना ही।